हेलो बच्चों, इस वीडियो में थोड़ा सा हम देखेंगे वर्ब के बारे में, यानी क्रिया के बारे में। क्रिया क्या होती है? जैसे वो होते ना, इट शोज एक्शन। ये जो क्रिया है ना, एक्शन दर्शाती है। आप कुछ भी करते हैं, आप लिखते हैं तो आप एक्शन कर रहे हैं, आप बोलते हैं तो कोई ना कोई एक्शन करते हैं, यानी जो बॉडी मूवमेंट होता है इसका मतलब आप एक्शन कर रहे हैं। तो बॉडी मूवमेंट होना और जो एक्शन आप करते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, तो वो सब क्या है? ये सब वर्ब है। यानी इट शोज एक्शन या इट डिनोट्स एक्शन वर्ड्स। लिख दें यहां पे, ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स। मैं हिंदी में बोलता हूं, ऐसे सभी शब्द, एक देहाती भाषा में बोल रहा हूं, ऐसे सभी शब्द जिसके लास्ट में ना निकले, कोई ना कोई एक्शन अगर शो करते हैं, और ऐसे सभी शब्द जिसके लास्ट में ना निकले ना, जैसे आना, जाना, खाना, उठना, बैठना, रोना, चिल्लाना, दौड़ना, सोना, जागना, तो इस सब में लास्ट में ना 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 ऐसा निकल रहा है। अर्थात ये सारे के सारे वर्ब्स हैं। ये सब वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं। सभी ऐसे शब्द जिसमें लास्ट में ना 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 ये निकलता है, तो वो सब के सब शब्द क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। यहां पे देखें, जो वर्ब है ये काइंड्स ऑफ वर्ब में थोड़ा सा चलते हैं कि काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब। देखिए यहां पे काइंड्स ऑफ वर्ब में इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। यानी वर्ब्स आर ऑफ 5 काइंड्स। वर्ब्स आर ऑफ 5 काइंड्स: इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनका साइंस थोड़ा सा बता देता हूं। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया, इन हिंदी अकर्मक क्रिया, अकर्मक, आ मीन्स नहीं, कर्म मीन्स कर्म, का मीन्स साथ। तो यहां पे जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कैसे बोलते हैं? अकर्मक यानी ऐसी क्रिया जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्म का सहारा नहीं लेती, यानी मीन्स होता है नहीं, बिना कर्म के। यानी ऐसी क्रिया जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी कर्म का सहारा नहीं लेती, उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं, द सन शाइन्स, SHINES। शाइन मीन्स होता ना चमकना, सूर्य चमकता है, तो चमकना ये आपकी वर्ब है। चमकना, ना निकला ना, तो ये आपकी क्रिया है। इस क्रिया के बाद कोई भी शब्द नहीं, कोई कर्म नहीं है, अर्थात ये क्रिया आपकी बिना कर्म के ही पूरा पूरा अर्थ दे रही है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया। यानी वो क्रियाएं
जो बिना कर्म के ही अपना पूरा पूरा अर्थ देती हैं, ऐसी क्रियाओं को अकर्मक यानी इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। देखिए यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब्स को हिंदी बोलते हैं सकर्मक। सकर्मक, सा का मतलब होता है साथ में, यानी ऐसी क्रिया जिसके साथ में कर्म हो, या सीधा सीधा हम ये भी कह सकते हैं कि वो क्रिया जो बिना कर्म के अपना अर्थ पूरा नहीं दे पाती, यानी वाक्य का सेंटेंस अच्छा नहीं बना पाती। जो वाक्य है ना, उसका अर्थ, उसका सेंस, उसका मीनिंग अच्छा नहीं रहता बिना कर्म के, तो ऐसी क्रियाएं सकर्मक क्रिया कहलाती हैं, क्योंकि इन क्रियाओं के साथ आगे कर्म दिया होता है। सकर्मक का मतलब यही है कि कर्म के साथ वो क्रियाएं जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म का सहारा लेती हैं, कर्म के साथ होती हैं, तो ऐसी क्रियाओं को हम सकर्मक यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he writes a letter, he writes a letter, ये लिखा है वह लिखता है, सिर्फ लिख दिया जब वह लिखता है तो मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है, क्या लिखता है, क्यों लिखता है। तो क्या है कि ये क्रिया अपना पूरा पूरा अर्थ नहीं दे पा रही, लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अधूरा है, वह लिखता है तो कुछ ना कुछ अधूरा है, तो उसको इस चीज को लिखता है कि कंफ्यूजन को पूरा करने, कंफ्यूजन दूर करने के लिए आगे शब्द लिखा हुआ है अ लेटर, वो एक पत्र लिखता है। क्या लिखता है? एक पत्र। जब ये पूरा सेंटेंस लिख जाता है ही राइट्स अ लेटर, तो कंफ्यूजन नहीं रहता, क्या लिखता है, कहां लिखता है, कौन लिखता है। तो ये सारी चीजें, ये जो क्रिया है लिखता है, ये अपना पूरा अर्थ करने के लिए, अपना पूरा अर्थ देने के लिए इस कर्म को साथ में रखती है। यानी ये जो कर्म है इस राइट क्रिया के अर्थ को पूरा पूरा कर रहा है, अर्थात ये राइट इस कर्म के साथ है, अर्थात इस वर्ब को, राइट वर्ब को हम क्या बोलेंगे? सकर्मक, कर्म के साथ। ये क्रिया कर्म के साथ है, इसलिए इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। ये क्रिया अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म का सहारा ले रही है, अर्थात इस क्रिया को क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। इसके बाद देखें आपका आता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, लिंक का मतलब वैसे भी जानते हैं जोड़ना होता है, तो लिंकिंग वर्ब का मतलब है संयोजक क्रिया। लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या है? संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया वो क्रिया, ऐसी क्रिया जो कर्ता और कॉम्प्लीमेंट यानी कर्ता और पूरक को जोड़ती है, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती है। यानी ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती है, यानी कर्ता और पूरक को जोड़ने का काम करती है। अब चीज ये आती कि पूरक क्या होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। तो यहाँ पे जो ये अ टीचर, ये जो टीचर इस वर्ब के बाद में आया है, इस आई एम वर्ब के बाद ये जो टीचर शब्द आया है, ये है क्या? ये है तो यही, ये जो सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे अ टीचर और आई, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, अर्थात यही सब्जेक्ट, यही कर्ता यहाँ पे देखो कर्म की जगह डटा हुआ है, और जबकि ये कर्म है नहीं, क्योंकि ये तो ये कर्ता ही है यहाँ पे, अर्थात उस समय ये कर्म ना कहला के इसको हम कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक। ये आपका पूरक है। आई एम टीचर, मैं ही अकेला तो दिखाई दे रहा हूं, मैं हूं, मैं या मैं टीचर हूं, यानी इन दोनों में से है तो ये एक ही, अर्थात उस समय ये क्रिया की चूंकि बाद आया है, लेकिन है ये यही सब्जेक्ट ही यहाँ पे रखा हुआ है एक पूरक के रूप में। तो यहाँ पे ये जो शब्द है अ टीचर नाउन है,
ये यहाँ पे पूरक का काम कर रहा है, ये कर्म नहीं है। कर्म वो होता है जो दिखता है, यानी कर्ता अलग होता है, कर्म अलग चीज है। जैसे हमने यहाँ देखा था, he writes a letter, वह एक पत्र लिखता है, तो वह कर्ता अलग है, और पत्र जो लिखा हुआ रखा है वो अलग चीज दिखाई देगी, अर्थात वो कर्म है। लेकिन मैं एक टीचर हूँ, क्या हूँ? टीचर। तो क्या से तो ये भी शब्द मिल रहा है, लेकिन ये कर्म नहीं है, क्योंकि ये जो कर्म है ये है तो यही सब्जेक्ट ही, अर्थात ये तब इसे कर्म न कह के इसे हम पूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक बोलते हैं। तो ये जो अ टीचर शब्द है ये आपका पूरक है। देखो एक और देता हूं, ही ग्रीव ओल्ड, यहां लिख दिया वो बूढ़ा हो गया। अब ये जो बूढ़ा शब्द है ये आया किसके लिए? इस ही के लिए, यानी सब्जेक्ट के लिए। ये अलग से कोई शब्द नहीं है। वह बूढ़ा हो गया तो वो तो दिखाई दे रहा वही है, दूसरा तो कुछ दिख नहीं रहा, अर्थात ये ओल्ड शब्द इसी के लिए आया है, ये टीचर शब्द इसी के लिए आया है। टीचर यही है, ये जो सब्जेक्ट है यही टीचर है, और ये जो बूढ़ा है यही है सब्जेक्ट ही है, अर्थात तब ये इस समय पूरक है, ये भी आपका पूरक है। अंतर इतना है कि टीचर यहाँ पे नाउन था तो ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पे ओल्ड शब्द एडजेक्टिव है तो अर्थात ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। सिर्फ इतना अंतर है, अदरवाइज है तो ये कॉम्प्लीमेंट ही है, तो ये दोनों पूरक ही। और देखिए ये पूरक है, और यहाँ पे आई और ही ये दोनों यहाँ पे कर्ता है, यानी यहाँ पे ये दोनों सब्जेक्ट है। अब ये इसका सब्जेक्ट है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, यानी ये कर्ता है ये पूरक है। इसके बीच में जो ये क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं, ये यहाँ पे एम लिखा, यहाँ पे ग्रीव लिखा है, ये जो वर्ब है ये वर्ब क्या कर रही है? इस कर्ता और इस पूरक को जोड़ रही है। इस कर्ता और इस पूरक को जोड़ने वाली ये क्रियाएं हैं एम और ग्रीव। तो ये दोनों क्रियाएं क्या कहलाएंगी? लिंकिंग वर्ब। क्या कहलाएंगी? लिंकिंग वर्ब, क्योंकि लिंकिंग वर्ब की परिभाषा यही है कि वो क्रिया जो कर्ता और पूरक को जोड़ने का काम करती है वो क्रियाएं लिंकिंग वर्ब कहलाती है। तो यहाँ पे कर्ता और पूरक इनको जोड़ने का काम ये क्रियाएं कर रही हैं, अर्थात ये क्रियाएं आपकी लिंकिंग वर्ब है, यानी संयोजक क्रियाएं हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग फ्रेजल वर्ब के साथ। फ्रेजल वर्ब, तो थोड़ा फ्रेजल वर्ब में देखते हैं। देखिए फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब को हम हिंदी में संयुक्त क्रिया कहते हैं। फ्रेजल वर्ब को हिंदी में संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब इस फ्रेजल वर्ब में होता क्या है कि हम देखते हैं कि कभी कभी जो आपकी मैन वर्ब है, यानी जिसमें हमने कहा ना लगा होता है, आना, जाना, खाना, रोना, चिल्लाना, तो इस ना वाली क्रिया के साथ कभी कभी कोई ना कोई प्रीपोजिशन या कोई दूसरा वर्ड आ जाता है। ये जो क्रियाएं हैं, क्रियाओं के साथ कोई प्रीपोजिशन या कोई दूसरा शब्द आ जाता है, तो फिर ये क्रियाएं अपना अर्थ बदल देती हैं। क्या बदल देती हैं? अर्थ ही बदल देती हैं। जैसे यहां पे सपोज एक वर्ड है कैरी। कैरी का मतलब तो ले जाना होता है। मान लो हमने यहां पे प्रीपोजिशन लिख दिया ऑन, तो ये बन गया कैरी ऑन। तो पहले कैरी का मतलब ले जाना, लेकिन जब कैरी के साथ हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा दिया तो इसका अर्थ क्या हो गया? कैरी ऑन का मतलब जारी रखना। तो इसका देखिए हिंदी अर्थ बदल गया। अब देखो जैसे यहां पे लिख देते हैं लुक। लुक का मतलब होता है देखना। हम चलो यहाँ पे प्रीपोजिशन आगे लगा दे रहे हैं एट, तो ये बन गया लुक एट। तो लुक एट, तो लुक का मतलब तो था देखना, लेकिन जब लुक के साथ हमने एट लगा दिया तो लुक एट का मतलब हो गया ध्यान देना। तो लुक के बाद एट लगा हुआ है, तो लुक एट का मतलब क्या हो गया? ध्यान देना। अरे चलो इसको देख लेते हैं। ये हमने फिर लिख दिया लुक। लुक मीन देखना। इसके बाद हमने दूसरा प्रीपोजिशन लगा दिया फॉर, तो बन गया लुक फॉर। तो लुक फॉर का मतलब होता है
तलाशना, तलाशना यानी खोजबीन करना, तलाशना। तो यहां देखें लुक फॉर का मतलब तलाश करना, लिख दिया तलाश करना। जैसे आई एम लुकिंग फॉर माई फ्रेंड, तो ये लुक फॉर का मतलब यह तलाश करना। तो यहां देखें जो आपकी मेन वर्ब थी कैरी, लुक, फिर लुक, इनके बाद हमने कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगा दिया है, और जैसे ही आगे प्रीपोजिशन लग जाता है तो इन वर्ब्स का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो बदल जाता है। तो ऐसी क्रियाएं जिनके बाद कोई प्रीपोजिशन आता है और फिर वो क्रियाएं अपना अर्थ बदल देती हैं, तो ऐसी बदली हुई अर्थ वाली सभी क्रियाओं को हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब, यानी ये क्या कहलाती है? फ्रेजल वर्ब। अब लास्ट में आपका आता है ऑक्सिलरी वर्ब्स। देखिए यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स मींस सहायक क्रियाएं, इनकी हिंदी होती है सहायक क्रियाएं, सहायक क्रिया। तो ऐसी क्रियाएं जो अपनी मेन वर्ब की सहायता करती हैं, किसमें? किसी भी सेंटेंस में टेंस का निर्माण करने के लिए, यानी ऐसी वर्ब्स, ऐसी क्रियाएं जो सहायता करती है किसी मेन वर्ब की किसी भी सेंटेंस के टेंस का निर्माण करने के लिए, तो ऐसी वर्ब्स क्या कहलाती है? ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स। देखिए वो कौन सी है? ऑक्सिलरी वर्ब्स भी दो प्रकार की होती है, एक तो है प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, और दूसरा आपका होता है मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी, इसमें तीन वर्ड्स आती हैं, डू, बी और हैव। डू, बी और हैव, यहां पे देखें डू का हम बोलते हैं डू, डज, डिड, एस। बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज या वर। हैव का मतलब होता है हैज, हैव, और पास्ट में इसको बोलते हैं हैड। तो यानी ये जो वर्ड्स है डू, बी और हैव, जिनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी कह रहे हैं, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज वो वर्ड्स होती हैं जो आपका मेन वर्ब का भी काम करती हैं और ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करती हैं। यानी ये वर्ड्स मेन वर्ब का भी काम करती हैं और ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करती हैं, इसलिए इनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी में कौन सी आती हैं? देखें यहां पे, जैसे आप विल, शैल, मे, कैन, वुड, शुड, मस्ट, कुड, माइट, ऑट। तो ये सब क्या है? ये मॉडल ऑक्सिलरीज है। नीड, डेयर, ये सब की सब मॉडल ऑक्सिलरीज है। तो यहां देखें प्राइमरी ऑक्सिलरीज यानी जो ऑक्सिलरी वर्ब का ही हिस्सा है, यानी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती, जो सहायक क्रियाएं होती, मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसी क्रियाएं जो मेन वर्ब को हेल्प करती हैं किसी भी सेंटेंस के टेंस का निर्माण करने के लिए, उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। और ये भी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में आपकी डू, बी और हैव आती है। मॉडल ऑक्सिलरी आपकी होती है विल, शैल, मे, कैन, वुड, शुड, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर, etc एटसेट्रा। और आज बस इतना ही। नेक्स्ट अगली वीडियो में